अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम नाज़रीन टू मसाला मॉर्निंग्स। उम्मीद है आज की सुबह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशगवार होगी। इंशाअल्लाह ताला आपका दिन अच्छा गुजरेगा और जिस तरह से आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, अल्लाह ताला आपकी झोलियों को उसी तरह भर देगा इंशाअल्लाह। आमीन सब आमीन। और जितने बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत कामिला आजिला आफ़ियत की तरफ ले जाए और इस वबा को, इस वायरस को, कोविड-19 को हमेशा हमेशा के लिए कुन फ़यकून कह के आसमान पे उठा ले। आमीन। आज हम क्या बना रहे हैं अपने शो पे? आज हम बना रहे हैं बिहारी पुलाव और हम बना रहे हैं आज आप लोगों के लिए टोटीज़ा। ये टोटीज़ा टोटियाज़ से बनेगा, ठीक है। आपने टोटियाज़ जो रोटी होती है, मैंने अपना जो सैंडविच का शो है उसमें मैंने टोटियाज़ आप लोगों को बनाने सिखाए हैं। तो आप ये मेरा शो जो है सैंडविच ग़िज़ाइयत से भरपूर किचन, उसको देखते रहिएगा। एवरी सैटरडे एंड संडे ही आता है शाम 4:30 बजे। और जो मेरा शो 4:30 बजे आता था हाउस ऑफ समरा, वो अब हो गया है सैटरडे एंड संडे शाम 6:30 बजे, ठीक है। सारा वीकेंड मेरे साथ ही गुजारें, तंग आ जाएंगे एक दिन मुझसे। ओके जी, आज हम शो पे बना रहे हैं ये टोटीज़ा, बिहारी पुलाव और 3 मिल्क शॉट ग्लासेस, ठीक है। ये इतना मज़े का मीठा होता है कि बस खाते चले जाएं और बहुत आसान है। तो पहले हम 3 मिल्क से स्टार्ट करेंगे। क्यों? बिकॉज़ मुझे उसका स्पंज बनाना है। पहले मैं उसका केक बनाऊंगी, ठीक है। और केक ये स्विच रोल के ट्रे में बेक होगा ताकि पतला सा बेक हो जाए। उसको फिर हम कटर से काटेंगे साइज़ ऑफ माई शॉर्ट ग्लासेस या शॉर्ट बोल्स की। और फिर हम आएंगे बिहारी पुलाव पे, ठीक है। अच्छा, आपकी रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है अंडे 6 अदद सेपरेटेड। बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है उसमें 6 अंडे, तो मैं 4 अंडे से बना रही हूँ। मैंने 4 अंडे सेपरेट करके रख दिए हैं अपने काउंटर पे। पहले हम सफ़ेदी को बीट करेंगे 1/4 कप चीनी के साथ, फिर हम जर्दी को बीट करेंगे 1/4 कप चीनी के साथ। लेकिन चूँकि हमने 6 अंडे के बजाय 4 अंडे लिए तो हम थोड़ी थोड़ी चीनी कम डालेंगे, ठीक है। समझ आ गया ना? चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काउंटर की तरफ और स्टार्ट करेंगे आज का शो। पहली रेसिपी जो हम बढ़ रहे हैं वो हम बढ़ रहे हैं अपने 3 मिल्क शॉट्स की तरफ, ठीक है। बहुत ही मज़े के, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मीठा, आई लव इट। ओके, हमेशा बताया है जब भी अंडे को सेपरेट करें 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। प्याले चिकने ना हो, प्याले गीले ना हो, ठीक है। बीटर चिकना ना हो, बीटर गीला ना हो, ठीक है। सफ़ेदी और जर्दी में, आपकी सफ़ेदी में 1 ड्रॉप भी जर्दी का ना जाए। जर्दी में सफ़ेदी चले जाए नो इशू, लेकिन जर्दी सफ़ेदी में नहीं जानी चाहिए। समझ आ गया ना? चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मिल्क शॉट का हम बना रहे हैं केक। अच्छा, इसके लिए हमने 4 अंडे, ये देखें 4 अंडे लिए हैं। बहुत अच्छी तरह बीट करना है। जब स्टिफ होना शुरू होगा तो मैं इसमें डालूंगी शुगर। डाल देंगे 1/4 कप 4 टेबल स्पून मैं चीनी डाल दूँगी।
ठीक है, इतना बीट करना है आपको कि आप प्याले को ओवरटर्न करें तो गिरे। अब आ जाइए जर्दी की तरफ। इसको भी आपको बहुत अच्छी तरह बीट करना है कि ये पीली से क्रीमिश हो जाए। अच्छा एक बात, सॉरी माफ़ कीजिए, ये बीटर मैंने सफ़ेदी के फ़ौरन बाद जर्दी में डाल दिया। ये तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने जर्दी पहले बीट कर ली और इस बीटर को सफ़ेदी में डाल दिया, आप कुछ भी कर लीजिएगा, सफ़ेदी ऐसी स्टिफ नहीं होगी। तो याद रखिएगा, जब भी अंडे बीट करें सेपरेट करके पहले सफ़ेदी को कर लिया करें, फिर जर्दी को किया करें, ताकि आपकी मेहनत बच जाए बीटर धोने से। ठीक है, इसमें भी 3 टेबलस्पून चीनी डालें। देखा, 6 अंडे का बन तो जाएगा, बना लेंगे, लेकिन वो ज़ाया होगा, क्या करेंगे आप? अनलेस उसको फिर रखो संभाल के डब्बे में, पीस कर लो, नेक्स्ट टाइम बनाना हो तब बना लो। हाँ, अनलेस आपको ज़्यादा चार्ट्स बनाने, तो फिर आपका 6 अंडे का लगेगा। चला गया। ये देखिए कितना क्रीम हो रहा है, क्रीमी हो रहा है ना टेक्सचर। अच्छा, अब हमें चाहिए वनीला माफ़ कीजिए, मैदा 1 कप, लेकिन मैं 1 कप नहीं लूँगी। अंडे मैंने 6 के बजाय 4 लिए। मैं लूँगी 3/4 कप वनीला, और उसमें मैं डालूँगी इटालिया का कॉर्नफ्लावर 1 कप, 1 टेबल। ये देखें, ये देखा आपने, देखें क्या था और क्या हो गया। अब ब्रेक आने से पहले हम इसको 3/4 कप मैदा, इसी में हम इटालिया का शामिल कर लेते हैं कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून, ये 2 के बजाय हमने 1 डाल दिया, चूँकि हमने अंडे कम लिए। ये हो गया। इसको आप मिक्स करेंगे। अब ये देखें, बहुत लो स्पीड पे थोड़ा मैदा डाला, थोड़ा एग वाइट्स, अच्छा बेटा 1 मिनट बस। ठीक है, फिर हम डालेंगे मैदा पूरा और
फिर हम इसमें हमारी एग वाइट्स जो बची हुई हैं वो इसमें आप फोल्ड कर दीजिए। आज हम पहली रेसिपी जो मसाला मॉर्निंग्स पे बना रहे हैं वो है 3 मिल्क शॉट्स। ये ज़बरदस्त मीठा है रमज़ान शरीफ के लिए, इतना इजी, इतना सिंपल, ठंडा यख तरावी के बाद मियाँओं को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, दुआएं हासिल करें। ये महीना तो ऐसा है कि आप अच्छा से अच्छा बनाइए, अच्छा से अच्छा खिलाइए, बहुत अजर है, बहुत अजर है। ये देखें, ये मैंने इसमें फ़ोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास ये ट्रे रखी हुई है स्विस रोल की, इसमें मैं ये मिक्सचर डालूँगी और मुश्किल से 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। आज हमारे शो पे हम बना रहे हैं 3 मिल्क केक शॉट्स, टोटियाज़, और हम बना रहे हैं टोटीज़ा, और हम बना रहे हैं बिहारी पुलाव। आपने मेरा साथ देना है दोपहर 12:30 बजे तक, और ये ज़बरदस्त सी रमज़ान की डिशेस आपने बनानी है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब 3 मिल्क का केक तो अंदर चला गया, मुश्किल से 15 मिनट 12 मिनट वो बेक होगा 180 डिग्रीज़ पे। उसको मैं निकालूंगी, कटर से काटेंगे साइज़ ऑफ योर शॉर्ट ग्लासेस, योर शॉर्ट कप्स या शॉर्ट बोल्स जो भी। और अब इसका बनेगा इंग्रेडिएंट्स वो क्रीम। कंडेंस मिल्क मैं ले रही हूँ मिल्काना का, जो कि इटालिया की प्रोडक्ट है। हाफ़ टिन लिया, हाफ़ से नहीं 3/4 टिन लिया है। इसमें मैं डालूँगी वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून, whipped cream, एक पैकेट डाल दें, 200 ग्राम, 1 कप, ठीक है, ये चला गया। उसके बाद इसमें एवेपोरेटेड मिल्क जाएगा, छोटा वाला टिन जो आता है, छोटा वाला 5 आउंस वाला, वो चला गया। और 1/4 कप चला गया ऑरेंज जूस, 4 टेबल स्पून। बस इस सबको आप मिक्स कर दीजिए। बस ये हमारा 3 मिल्क का मिक्सचर बन गया है। इसको जब तक मेरा केक बाहर आएगा और मैं इसका सेकंड फिर करूँगी, तो इसको हम रख देते हैं फ्रीज़र में ताकि ये चिल्ड हो, बिल्कुल ठंडा हो। Another 2 minutes. ओके, आ जाइए बिहारी पुलाव। बिहारी पुलाव के लिए आपको बेहतरीन क्वालिटी के आपको लेने हैं चावल, बासमती चावल लीजिएगा आप, और उसको हमने सोक कर दिया है, अभी भिगाया है, ठीक है, 30 मिनट्स के लिए। और एक मुर्गी चाहिए मुझे जिसका वज़न 1 किलो हो और 16 टुकड़े कराई हुई वो चिकन हो। चिकन को हमें मैरिनेट करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई हरी मिर्चें, नमक, कच्ची प्याज पिसी हुई, खसखस पिसी हुई, काली मिर्चें और योगर्ट। ये हम कर लेते हैं इससे पहले कि ब्रेक आ जाए। कच्ची प्याज 1 पिसी हुई, ठीक है, हरी मिर्चें पिसी हुई, कच्ची प्याज से 1 बड़ी ले लीजिएगा,
ले ली हमने, और हरी मिर्चें 2 टेबलस्पून मैंने लिए, 15 हरी मिर्चें छोटी तेज़ वाली ये ले ली। इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट, टू टेबलस्पून, 1 और ये 2। खसखस 1 टेबलस्पून पिसी हुई, ये रखी हुई है मेरे पास, ये चली गई। खसखस चली गई, अदरक लहसुन चला गया, हरी मिर्चें चली गई, प्याज चली गई, दही 1 कप, 1 पाव या 1 कप। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, होल लिखी हुई है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इटालिया का। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत एहसान। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत काफी टाइम बाद कॉल लगी और आपसे बात हो रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आंटी। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी रेसिपी बहुत ही फैंटास्टिक होती है, बहुत ही कमाल की होती है। आप वैसे रेस्टोरेंट खोल सकती हैं, फिर हम आपके रेस्टोरेंट आया करेंगे खाना खाने। इंशाल्लाह, आप दुआ करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारी आज लाइट नहीं आ रही तो इसलिए मैं देख नहीं सकती। है चलें, शाम में ज़रूर देखिएगा, 6:30 बजे शाम में। ठीक है, शाम में ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें बन रही हैं रमज़ान से रिलेटेड। ये चिकन इसमें जा रही है, 1 किलो 16 पीस कराए हुए। नमक नहीं डाला है, नमक डाल रही हूँ। अभी मैं डाल देती हूँ 1.5 टीस्पून, फिर चावल का नमक चावल में अलग से जलेगा। जल्दी से रिकैप कर देती हूँ। 1 किलो मुर्गी ली, 1 प्याले में मैंने 1 कप दही डाली, 1 कच्ची प्याज डाली पिसी हुई, हरी मिर्चें 15 पीस के तकरीबन 2 टेबलस्पून वो डाली, इटालिया का अदरक लहसुन का पेस्ट डाला 2 टेबलस्पून, और खसखस पीस के 1 टेबलस्पून डाली, दही 1 कप, काली मिर्चें पिसी हुई 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें डाल के और हमने चिकन को मसाला लगा के और यहाँ पे छोड़ दिया है। 15 मिनट छोड़ेंगे और फिर ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आके फिर हम अपना पुलाव स्टार्ट कर देंगे। हाँ, ब्रेक आ चुकी है तो आपने कहीं नहीं जाना है। ज़बरदस्ती चीज़ें बन रही हैं हमारे शो पे, बिहारी पुलाव, टॉटीज़ा और शॉट्स बन रहे हैं, ये देखते हुए जाइए आप लोग ब्रेक पे। ये हो गया है हमारा। अवन बंद नहीं करेंगे बिकॉज हमें टॉटीज़ा बेक। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको यहाँ निकाल के रख दिया। ये ठंडा हो रहा है, आके काटेंगे और अपने शॉट्स मुकम्मल करेंगे। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और हम आ गए हैं अपनी सेकंड रेसिपी पे जो कि बन रहा है बिहारी पुलाव। 3 मिल्क शॉट्स का स्पंज निकाल के वहाँ रख दिया है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं उसको काट के और अपने प्यालों में सजाती हूँ और फिर आप देखिए मैं क्या करूँगी। ठीक है, अच्छा, ये हम बिहारी पुलाव बनाएंगे अपने बेहतरीन से शेफ़ के बर्तन में।
चिकन हमने ली थी 1 किलो 16 टुकड़े, जिसको हमने मैरिनेट कर लिया। अब हम तेल लेंगे तकरीबन हाफ कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, बेहतरीन तेल। स्पेन में असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं उनके पास, एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा वर्जिन और पॉमेस। ठीक है, तेल गरम हो जाए तो इसमें जाएगा तेज़ पत्ता और साबित गरम मसाला, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची डाल दीजिए, 2 छोटी इलायची डाल दीजिए और 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल दीजिए। ओके, अब इसमें इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे। कुक करने के बाद इसमें मैं ये मैरिनेटेड चिकन पूरी की पूरी शामिल कर दूँगी। बहुत मुख्तलिफ पुलाव है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में लाइट खाना खाया जाता है। मेरी यही कोशिश है इस हफ्ते भी, और नेक्स्ट वीक तो खैर पूरा ही रमज़ान का है, कि डिफरेंट आप चीज़ें सीख लें और लाइट सी हों, जो आपको बहुत हैवी ना लगे। बनाने में भी मेहनत कम होनी चाहिए और खाने में भी हल्का होना चाहिए, ताकि ज़्यादा तवज्जो आपकी इबादत पे हो। एक ही महीना होता है, एक ही, पता नहीं ये महीना भी किसको नसीब होगा, या तो पल का नहीं पता होता, और अगले साल की तो खैर बहुत दूर की बात है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सबकी दामन में खुशियाँ भर दे, और ये महीना प्यारा सा आने वाला महीना सबको अल्लाह नसीब करे, और जिस तरह से अल्लाह ताला चाहते हैं हम उसी तरह इबादत करें, इबादत में अपना वक्त सर्व करें। अच्छा, इसका मैंने चूल्हा कर दिया है हल्का, इसको कवर करके मैं छोड़ रही हूँ कम से कम 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट के बाद यहाँ जो हमने चावल भिगाए हुए हैं, गुड क्वालिटी बासमती राइस, उसको हम पानी निकाल के, मैं पानी अभी निकाल रही हूँ, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, कि ऐसा ना हो मेरा बिहारी पुलाव बिहारी खिचड़ी बन जाए। पानी निकाल देती हूँ, काफ़ी देर भीग चुका है। अच्छा, आते हैं अब हम अपनी ये रेसिपी मुकम्मल करते हैं। जी बेटा, नहीं मैं इधर आती हूँ। ओके, आज मैं कटर लाना भूल गई, माफ़ी चाह रही हूँ। अब जहाँ जो भी मिल गया, काम तो चलाना है ना। प्लीज़ ऐसा काटें, साइज़ ऑफ योर शॉर्ट ग्लास या शॉर्ट बोल, या फारूक, आई होप आप ये प्रोग्राम देख रहे हो। ये ख़ास मैंने रेसिपी आपके लिए रखी है। और खा के बना के फिर मुझे बताइएगा, जहाँ आपने खाई थी वैसा है या उससे बुरा है या उससे अच्छा है। अस्सलामुअलैकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आंटी? अल्लाह का बहुत शुक्र। आप कैसी हो बेटा? आंटी, आपसे मेरी ना इतने दिनों बाद बात हो रही है। अच्छा, चलें शुक्र करें अल्लाह का, हो रही है। बोलिए, अब आगे भी बोलिए, क्या कहोगी आप? आप बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हैं। मेरी मम्मा ट्राई भी करती हैं। क्या क्या बहुत बनाया? अच्छी बनती। क्या क्या बनाया जी। मम्मा ने? मम्मा ने मम्मा मटन भी बनाती हैं। कॉल ड्रॉप हो गई आपकी। क्या बेटा? अच्छा, देखें अब हम क्या करेंगे, इस पे हम लगाएंगे ये स्पंज। अच्छी तरह से ग्रीस किया था मैंने अपने स्विस रोल की ट्रे को। अच्छा, आप एक स्क्वायर ले लीजिए, एक टूथपिक ले लीजिए। मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं है, हम छुरी ले लेंगे। अच्छी तरह से इसको आपको ट्रिक करना है, स्क्वायर से, टूथपिक से, छुरी से, कांटे से, जिससे भी, जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल है। ये पता है, आप बना के ईट ट्रॉली के लिए भी सर्व कर सकते हो, बना के फ्रिज में रख दें। और आजकल तो इतनी सहूलत हो गई है पाकिस्तान में भी कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्लास्टिक के भी शॉट ग्लासेस मिल रहे हैं। मैंने ख़ुद देखे हैं बहुत सारी जगहों पे। तो आप उसमें बना के डिस्पोजेबल ग्लासेस में फ्रिज में रख दो। जब मेहमान आए, आपने वो ग्लासेस फ्रिज से निकाले और ट्रॉली पे सजा दिए। ये किया। अब ये हमारा 3 मिल्क मिक्सचर, अच्छी तरह इसमें सोक होना है। मुझे थोड़ा सा ये गाढ़ा लग रहा है। नहीं, ऑरेंज जूस नहीं डालेंगे, हम एवेपोरेटेड मिल्क डाल देंगे। पतला होना चाहिए थोड़ा। अब सही है, ताकि सोक कर जाए ना, उसको पी ले स्पंज। अब इसके ऊपर हम एक एक और केक की लेयर लगाएंगे। ठीक है, इसी पे मैं कर लेती हूँ। अच्छी तरह से पिक करना है ताकि 3 मिल्क मिक्सचर इसके अंदर जाके जज्ब हो जाए।
अस्सलामुअलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा जान? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपा जान, मैंने आपसे पूछना था कि टमाटो के बारे में बताते हैं कि इसका छिलका जो है वो स्टोन पैदा करता है किडनी में, छिलका कोई कहता नहीं, है बीज पैदा करते बीज, हैं। तो मैंने बीज। आपसे पूछना था कि आप मुझे जरा बता दें। बिल्कुल सही सुना है आपने, बीज। टमाटर का जो बीज है बुरा होता है किडनीज के लिए, बिल्कुल सही सुना है आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि छिलका जो है वो यूज कर सकते हैं। हाँ? और बीज नहीं हाँ, नहीं। छिलका जो है उसका मैं छिलका नहीं। उतार देती हूँ कि स्टोन पैदा करता है डरते हुए। छिलका नहीं तो करता, लेकिन छिलका भी उतार दें तो क्या फर्क पड़ रहा है, छिलका और बीज उतार ही दें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, बीज मैं नहीं थी समझती, तो मैंने कहा मैं आपा जान से पूछती नहीं, हूँ कि आप मुझे बता दें। बीज आपके बहुत बीज बुरा है ना? होता है, बीज बहुत बुरा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखा आपने? अच्छा, अब इसकी टॉपिंग पे अभी मैं और डालूंगी ये, ठीक है? ब्रेक आ गई है, मैं आपको बता के जा रही हूँ, मैं और डालूंगी ये। और फिर इसकी टॉपिंग आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप ब्लूबेरी पाई फिलिंग डाल दो, आप चॉकलेट कद्दूकश करके डाल दो। आजकल कोकोनट 3 मिल्क केक का बहुत रिवाज है कराची में, तो आप श्रेडेड कोकोनट डाल दो, ऊपर से एक एक चेरी रख दो, एक एक पाइनएप्पल रख दो। ये तो देखें आपकी अपनी खुशी की बात है, ठीक है? चलें जी, आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। इसमें मैं और डाल रही हूँ और इसको हम रख देंगे फ्रिज में। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और ये हमारे 3 मिल्क शॉर्ट बोल्स रेडी हैं। शॉर्ट ग्लासेस या शॉर्ट बोल्स, आज मैंने सोचा शॉर्ट ग्लासेस से हट के करती हूँ, ठीक है? ओके, दिस इज़ एब्सोल्युटली रेडी। मैंने चॉकलेट ग्रेटेड से उसको अरेंज कर दिया। अब चावल के लिए ये चिकन हमारी हो चुकी है, इसमें जा रहे हैं ये भीगे हुए चावल, आधा किलो या 500 ग्राम। बाकी की चीज़ें मैं डालती हूँ। ठीक है, इसमें मुझे और नमक डालना है। मैंने 1 से 1.5 टीस्पून नमक डाला था, ठीक है? अब मैं इसमें डालूँगी पानी। प्लीज़ अंदाजे से आपके चावल के 1 इंच ऊपर पानी आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। शो देख रहे हैं? जी बिल्कुल आपा, मैंने थैंक्स के लिए फ़ोन किया था आपको। बस शुक्र है आप देख रहे हैं। जी आपा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है 2-3 माह बाद बारी तो आती है जो भी फरमाइश की जाए, लेकिन ये कि आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा असल में मेरा प्लान अभी भी जून तक मैंने दिया हुआ है। जी आई नो आपा, मुझे इस चीज़ का अंदाजा होता है। लेकिन आपा प्लीज एक, अगर आप ईद के शो के ऊपर आपा टाकोस बनाना सिखा दें, क्योंकि आपा वो मुझे वो बनाने हैं, लेकिन अब मुझे पता है कि आपका प्लान जा चुका होता है। नहीं, पता है क्या है, टाकोस बनाने में बहुत टाइम लगता है। मैंने एक दफ़ा इवनिंग विद शिरीन पे सिखाए हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, आप टीवी तक जाओ, मैं आपको बता रही हूँ। जी आपा, मैं जाता हूँ, लेकिन आपा इवनिंग विद शीनी पे मुझे मालूम है आपने बनाए थे, लेकिन आपा वो वीडियो आपको पता है कि उन दिनों में यूट्यूब पे अपलोड नहीं होती थी, वो शो है नहीं। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, ठीक जी। है। और आपा दूसरा, मैंने आपका कल तंदूरी क्लब सैंडविच बनाए थे, एक बार डिवाइन। कल मैंने बहुत हैवी लंच किया था, तो शाम में खाने को कुछ दिल नहीं कर रहा था, फिर मैंने तंदूरी क्लब सैंडविच बनाए। आप यकीन करें कि वो फिर मेरे ख्याल सारे फिनिश हो गए, बहुत जबरदस्त बने थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अच्छा देखो,
टाकोस बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है ना, इसमें कोई मेहनत है, ठीक है। सारा जो कमाल है उसमें टाइम लगता है वो बेकिंग में लगता है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको मकई का आटा लेना है, कोशिश करें पीला वाला मिल जाए। यहाँ नहीं, कराची में तो पीला मकई का आटा नहीं मिलता है, लेकिन बहरहाल कोशिश करें अगर मिल जाए। मेरे पास कभी कभार कोई भेज देता है पेशावर से तो मुझे मिल जाता है। उसको आपको करना क्या है, उसको आपको सिर्फ नीम गर्म पानी से गूंदना है, नमक वमक कुछ भी नहीं डालिएगा, ठीक है। एक तरीका ये है और दूसरा भी तरीका आपको बताती हूँ। इसको गूंदने के बाद आपको करना क्या है, थोड़ी सी देर छोड़ दीजिए, फिर उसके आपने पेड़े बनाए और उस पेड़ों को आपने रखा अपने बटर पेपर, 2 बटर पेपर लिए, एक बटर पेपर नीचे एक बटर पेपर ऊपर रख के उसको आपने बेला। जितना कोशिश करें 1/8 इंच थिन बेल लीजिए। बेलने के बाद जो आपको टाकोस का साइज़ होता है उससे आप उसको काट लीजिए। काटने के बाद बहुत गर्म है लेकिन अब बता रही हूँ तो बता दूँ। काटने के बाद ये जाली लेंगे अवन की, और ये जाली के जो रैक्स हैं इसके बीच में आप इसको रखें उल्टा करके, तो वो टाको का शेप होल्ड आ जाता है। आप ट्राई करके देखना, एक आम गेहूं के आटे से मैदे से बनी हुई, तो वो टाको का शेप आ जाता है। उसको आपको बेक करना है हल्की आंच पे जब तक कि वो क्रिस्प हो जाए, एक तरीका। दूसरा जो बहुत ही आसान तरीका है, टॉर्टियाज़ बनाने हैं आपको, मैंने सिखाए हैं सनरिच के ग़िज़ाइयत से भरपूर किचन में, एंड में आएगा। तो आज भी ये टॉर्टियाज़ मैंने बनाए हुए हैं। आटा मैदा लेना है आपको, बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक, चीनी और तेल, उसको गूंदना है। गूंदने के बाद आपने उसके पेड़े बनाने, पेड़े बनाने के बाद आपने उसकी बड़ी डिनर प्लेट साइज़ की, जैसी आज ये रोटी बनी हुई है वैसी आप बनाएंगे। ज़्यादा नहीं सेकेंगे, बस इधर टर्न किया उधर टर्न किया, फिर कटर लीजिए, इसी को कटर से काटिए और सेकिए जिस तरह से मैंने आपको बताया है। जाली के ऊपर उल्टा करके रख दीजिएगा ताकि वो टाको का शेप आ जाए। कलर नहीं आएगा पीला, आटे में कलर डाल दीजिए, जर्दे का रंग डाल दीजिए, बन जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब वक्त आ चुका है द ब्रेक का। मैं ब्रेक से वापस आके स्टार्ट करूँगी टॉर्टियाज़, और इसमें आप देखते हुए जाओ, मुझे कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ मुझे थोड़ा सा और चावलों के जितना नमक डालना है, और आप चल के देखिए इसी का रिकैप। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। और आज हम बना रहे हैं अपने शो पर बिहारी पुलाव, जो कि दब पे आ चुका है, और हमने बनाया था 3 मिल्क शॉट बोल्स, ठीक है, और वो वहाँ हमने रख दिए। कुछ भी नहीं, इतनी सिंपल रेसिपी, और ये आजकल इतनी इन है, इतनी फेवरेट है सबकी, और इतनी मज़े की होती है, आपको मज़ा आ जाएगा। शर्त यह है कि आप इसको बिल्कुल यख ठंडा सर्व करें, ठीक है। अब आ रहे हैं हम अपनी फाइनल रेसिपी की तरफ, जो कि हम बना रहे हैं टॉर्टिज़ा। टॉर्टियाज़ से बनता है टॉर्टिज़ा। ये टॉर्टियाज़ मेरे घर के बने हुए हैं, ठीक है। करना क्या है, आपको 2.5 कप मैदा लेना है, उसमें नमक आधा चाय का चम्मच जाएगा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच जाएगा, तेल 2 टेबलस्पून जाएगा, वार्म वाटर 2 नीम गर्म पानी से आप इसको गूंदेंगे। सारी चीज़ें आपने मिक्स की, थोड़ी सी देर के लिए इसको रख दिया रेस्ट करने के लिए। इसके 5 पेड़े बनाए और आपने डिनर प्लेट साइज़ की ये टॉर्टियाज़ बना लिए। पहले ये 2 करती हूँ। सारी फिलिंग आप एक जगह डाल दीजिए। हमारे पास चिकन टिक्का चंक्स हैं मोनसेल्वा की, क्या बात है। इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, और ये हम आधा पैकेट हमने इसका ले लिया। ठीक है, इसमें हम शामिल करेंगे 1 शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी हुई, 1 टमाटर बीन्स निकाल के क्यूब्स में कटा हुआ,
एक प्याज चकोर पिज़्ज़ा की तरह कटी हुई, इटालिया के ब्लैक ऑलिव्स स्लाइस्ड, इटालिया की ही मशरूम्स, बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं इटालिया। आपको जो भी कैंड फ्रूट या वेजीज चाहिए, प्लीज़ गो फॉर इटालिया। चाहे वो स्वीट कॉर्न हो, चाहे वो मशरूम्स हो, चाहे वो पीचेस हो, फ्रूट कॉकटेल हो, पाइनएप्पल हो, बेबी कॉर्न हो, हर चीज़ इनकी बेहतरीन। ये आपकी फिलिंग रेडी हो गई। यहाँ पे मेरे पास रखी हुई है पिज़्ज़ा सॉस। ऐसी चीज़ें आप रमज़ान के लिए लिख के रख लीजिए डायरी में, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। बस ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अल्लाह ताला को दीजिए, गुनाहों की बख्शिश मांगे, रहम मांगे, उसका करम मांगे। और आपको पता है इस महीने में जो हमें वर्गुलाता है शैतान, वो बंद होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई बहकाने वाला भी नहीं होगा। ऑरिगैनो इटालिया का, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा मैं आपसे फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत मेहरबानी। जीते रहिए, आप हाँ बहुत खुश जी। रहिए। बस दुआ में याद रखा करें। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं आपकी रेसिपीज देखती भी हूँ और जो रेगुलर रेसिपीज हैं उनको मैं ट्राई भी करती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू हाँ सो जी, मच। अच्छी बनती हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। आपा मुझे ना आपसे एक क्वेश्चन भी करना है। बोले। वो ये है कि ये जो चीज होती है ना, जैसे 4 टाइप्स की चीज है। आवाज़ तो नहीं आ मुझे रही। हेलो। हाँ? हाँ जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि ये 4 टाइप्स की जो चीज होती है ना, किस टाइप की? मोज- हाँ हाँ मोज़रेला, हाँ, हाँ। चेडर। हाँ, ये घर में और, नहीं बन सकती। हाँ जी, लेकिन आपा मुझे ये समझना है कि हम कौन सी चीज को ना, इनमें डिफरेंस क्या है और किस चीज को हम ज्यादा अच्छे तरीके से किस चीज में यूज कर सकते हैं, को प्रॉपर यूज आपसे पूछना है। देखें आप ये Kindly- दोनों। अच्छा, आप टीवी तक जाइए। अच्छा ठीक है, थैंक यू आपा। मोज़रेला चीज़ तो आप ज़्यादातर सैंडविचेस में, पिज़्ज़ाज में, ये टॉर्टिज़ा में, इस किस्म की चीज़ों में। चेडर चीज़ तो हर चीज़ में यूज़ होती है। अंडे में भी आप डाल सकते हैं, ऑमलेट चीज़ ऑमलेट बनाए उसमें भी डाल सकते हैं, बर्गर में डाल सकते हैं। हम जितनी पास्ता की बेक चीज़ें बनाते हैं उसमें भी आप मोज़रेला डाल सकते हैं। मतलब ये चीज़ तो दोनों ही ऐसी हैं यूज़ जो की जाती हैं। इसको हमको 10 से 12 मिनट बेक करना है। कॉलर है मेरे साथ बाहर। वालेकुम अस्सलाम रेहाना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज की रेसिपी तो रमजान के रिलेटेड है आज की। जी जी तीनों बिल्कुल। रेसिपी ना। जी जी बिल्कुल। आपका एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी। एक रमजान में आपने चिकन कॉर्न सिखाए थे, जो ब्रेड से बनाना ना, तो वो मतलब नहीं समझ में आए थे। मैंने मतलब देखा, वो तो नहीं है यूट्यूब पे। तो क्या वो आप बता सिखाए थे? देंगी? क्या सिखाए थे? ब्रेड कॉर्न्स या चिकन कॉर्न्स, मैं दोबारा देखूंगी उसका नाम क्या है। तो वो आपने ब्रेड लाके फिर उसको मतलब ओवन में बेक करके उसके कोन बना के फिर अंदर फिलिंग भरी थी। अच्छा, ब्रेड तो, कोन्स। ब्रेड कोन्स, ब्रेड, हाँ ऐसा कुछ नाम था। ओके। तो अभी कराए तो थे उसने किरण जो मेरे शो में आई जो कराए थे। नहीं वो नहीं आपा, जो आपने कराए थे वो अलग चीज थी। वो ब्रेड को किस तरह मोड़ना है वो नहीं समझ में आया था। जिस तरह उसने समोसे की पट्टी को मोड़ा था उसी तरह ब्रेड को मोड़ेंगे, सेम।
पहले रोटी को बेलेंगे, पहले बेलेंगे, बेकर मतलब वो बना के उसको आपने बेक किए थे। हाँ। तो वो भी मतलब आपने, हाँ चलिए ठीक है, मुझे उसको चेक करने मोड़ के- दें, जी। मुझे चेक करने दें मैंने कब कराए थे, क्या कराए थे, फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हमारे बेहतरीन मोनसलवा के चिकन टिक्का भी यूज़ हो गए, और हमारी इटालिया के ऑलिव्स और ऑरिगेनो और मशरूम्स और ये भी सब हो गए। अच्छा, फिलिंग आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको चाहिए आप इसमें स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आप इसमें रेड बेल पेपर डाल दो, येलो बेल पेपर डाल दो। आपको चिकन टिक्का चंक्स नहीं पसंद है, बहुत से लोगों को नहीं पसंद होता, तो आप चिकन टिक्का ले, 2 मुर्गी के सीने लो, उसको चिकन टिक्का मसाला से ज़रा सा अदरक लहसुन डाल के 15-20 मिनट छोड़ दो। ओवन इसमें ग्रिल पैन में डाल के ग्रिल कर लो, उसको चॉप करके डाल दो, जो आपकी मर्ज़ी है। मोनसलवा की सीख कबाब ले लो, उसको आपने चॉप करके उससे बना लिए। जो जो आपके घर में मौजूद है आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, आप लोग चलिए देखिए टॉर्टिज़ा का रिकैप आ रहा है हमारी स्क्रीन पे। हम चल रहे हैं ब्रेक की तरफ, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम चलते हैं अपनी अवन की तरफ और देखते हैं कि हमारे टॉर्टिज़ा केक जो पहले रखे थे वो तो मुझे नहीं, ये जो है ना ये थोड़े से क्रिस्प होंगे, ठीक है, ताकि जब आप इसको खाएंगे तो एक हल्का सा, अब ज़्यादा भी नहीं, पापड़ नहीं बनाना है, लेकिन हल्का सा इसमें क्रंच आए, हल्का सा ना। तो अभी ये सॉफ्ट है, थोड़ी से ये वो होंगे और मैं इसको निकाल दूँगी। और यहाँ पे हम पुलाव को देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पाँच मिनट और रहेगा। मुझे कहीं कहीं चावल का दाना नज़र आ रहा है कच्चा, कहीं मतलब ज़रा सी उसमें कनी है, कच्चा तो नहीं हो सकता, ज़रा सी कनी नज़र आ रही है। तो बस 5 मिनट के बाद हम उसको भी निकालेंगे। और चावल को आपको पता ही है, अच्छा सा पुलाव को अच्छा सा जब तक ऐसा बना हुआ मिक्स सैलड ना हो, रायता ना हो, उसके बगैर ये मज़े का नहीं लगता। टॉर्टिज़ा का भी हम बर्तन उठा लेते हैं, उसको हमें काटना है। हाँ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, इसको तो निकाल लेते हैं। देखें शेप पकड़ लिया है ना, क्रिस्प, ये देखिए क्रिस्प हो गया है, बहुत अच्छा, ऐसे ही होना चाहिए। आप देखें हमने आज इतने ज़बरदस्त 3 मिल्क शॉट बोल्स बनाए, और आप देखें मैंने उसको ऊपर चॉकलेट से डेकोरेट किया। आपकी मर्ज़ी, आप उसको ब्लूबेरी पाई फिलिंग से कर दें, आपकी मर्ज़ी, आप श्रेडेड कोकोनट डाल दें, एनीथिंग यू लाइक, ठीक है। और इसी वक्त ब्रेक भी आ चुकी है और इसी का रिकैप भी चलेगा।
तो आप चल के देखें 3 मिल्क शॉर्ट बोल्स का रिकैप, और ये देखते हुए जाइए, इसको मैं काट रही हूँ। थ्री मिल्क केक शॉर्ट्स। केक के अज्जा: अंडे अलग 6 अदद, पिसी चीनी 1/4 कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, मैदा छना हुआ 1 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे। क्रीम के लिए कंडेंस मिल्क 1 टिन, क्रीम 1 पैकेट, एवापोरेटेड मिल्क 5 आउंस टिन, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, ऑरेंज जूस 1/4 कप। तरकीब: केक के लिए बोल में अंडे की सफ़ेदियाँ 1/4 कप पिसी चीनी के साथ फेंट लें। फिर दूसरे बोल में अंडे की जर्दियाँ, वनीला एसेंस और बाकी 1/4 कप पिसी चीनी फेंटें। उसके बाद फिटी हुई अंडे की सफ़ेदियों को अंडे की जर्दियों में शामिल करके फोल्ड करें। अब इस मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा मैदा और कॉर्नफ्लावर डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इस बैटर को ग्रीस किए हुए स्विस रोल ट्रे में शामिल करके गर्म ओवन में 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करें। उसके बाद केक निकाल के ठंडा कर लें और इसे गोल शक्ल में काट कर टूथपिक की मदद से सुराख कर लें। क्रीम के लिए एक बोल में कंडेंस मिल्क, फिटी क्रीम, एवापोरेटेड मिल्क, ऑरेंज जूस और वनीला एसेंस डाल के मिक्स कर लें। फिर इस मिक्सचर को आधा केक पर डालें। उसके बाद केक का दूसरा हिस्सा रखकर बाकी क्रीम का मिक्सचर शामिल कर दें। आखिर में इसे ठंडा सर्व करें। टॉर्टियाज बनाने के अज्जा: मैदा 1.5 कप, नमक आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, गर्म पानी गूंदने के लिए। फिलिंग के लिए पिज़्ज़ा सॉस आधा कप, चिकन टिक्का चंक्स 2 कप, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, मशरूम्स स्लाइस 4 अदद, काले जैतून स्लाइस 2 खाने के चमचे, प्याज क्यूब्स 1 अदद, टमाटर क्यूब्स 1 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कद्दूकश चेडर चीज़ 1 कप, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ 1 कप। तरकीब: टॉर्टियाज बनाने के लिए एक बोल में तमाम अज्जा डालकर डो तैयार कर लें। फिर इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद टॉर्टियाज बना लें और एक तरफ रख दें। फिलिंग के लिए एक बोल में तमाम अज्जा शामिल करके मिक्स करें और एक तरफ रख दें। फिर ओवन रैक पर फॉइल लगाकर तेल से ग्रीस कर लें। उसके बाद टॉर्टियाज के किनारे ग्रीस करके फिलिंग डाल दें। ऊपर से कद्दूकश चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ शामिल करके गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करें। आखिर में पिज़्ज़ा की तरह काट के सर्व करें। बिहारी पुलाव अज्जा: चिकन 1 किलो, पुलाव टुकड़े, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसी हरी मिर्चें 2 खाने के चमचे, पिसी कच्ची प्याज 2 अदद, खसखस 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 4 अदद, दारचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 6 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, चावल भीगे हुए आधा किलो, तेल आधा कप, नमक 2.5 चाय के चमचे, घी 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन के टुकड़ों में अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हरी मिर्चें, नमक, पिसी कच्ची प्याज, खसखस, काली मिर्च और दही डालकर 1 घंटा मैरिनेट कर लें। फिर तेल गर्म करके साबित गर्म मसाले शामिल करके 1 मिनट फ्राई करें। उसके बाद मैरिनेट किए हुए चिकन डाल के फ्राई कर लें और इसे 20 मिनट इतना पकाएं कि तेल ऊपर आ जाए। फिर इसमें चावल और पानी शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद घी डालकर इतना पका लें कि मिक्सचर में उबाल आ जाए। अब इसे 15 मिनट दम पर पकाएं। आखिर में डिश आउट करके गर्म गर्म सर्व करें। आपने
वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। आपने सारी रेसिपीज़ टॉटीज़ा की और हर चीज़ आपने नोट कर ली होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शो मुकम्मल हुआ चाहता है और आज दावत पे बन रहा है लोबिया कीमा और मुगलाई पनीर पुलाव। देखें एक एक चावल खिलावा है और सलाद और रायता, कुछ भी नहीं है रायते में। दही है 1 कप और थोड़ा सा भुनावा कुटावा ज़ीरा, थोड़ा सी ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून पेपर, 1/2 टीस्पून भुनावा ज़ीरा और 1 हरी मिर्ची, ठीक है, और 4-6 पत्ती धनिया की, उसका बारीक पीस के और ये आपने इसमें मिला लिया दही में, बस दैट्स इट, ठीक है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बख़ैर कल आपसे मुलाकात करेंगे। कल की क्या रेसिपीज़ है मुझे याद भी नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे आपसे। ज़िंदगी बख़ैर, तब तक अपने घर वालों का ख्याल रखिए, रेसिपीज़ जमा नहीं कीजिए। सिर्फ नोट डाउन करने से कुछ नहीं होगा, आपको रेसिपीज़ ट्राई करनी है। जिस तरह एक कॉलर ने हमसे कहा कि मैं आसान रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ, तो आपकी खुशी की बात है, आप जो भी रेसिपीज़ ट्राई करें। मेरी तो हर रेसिपी ही आसान होती है, लेकिन बहरहाल जैसा आपकी सहूलत हो, लेकिन ट्राई ज़रूर किया करें, ठीक है जी। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।